हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 30 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड हार्ट डे से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 29 सितंबर को एनुअली मनाया जाता है जी, टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन टू हार्ट इलनेस एंड द रेंज ऑफ एसोसिएटेड हेल्थ इशूज़। ठीक है, ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक। ठीक है, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं। इस वर्ष का थीम है जी वर्ल्ड हार्ट डे का यूज हार्ट टू कनेक्ट। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे वाज फर्स्ट फाउंडेड इन 1999 विद द वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन कोलैबोरेटिंग विथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के साथ मिलकर के किया गया था। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का फाउंडेशन हुआ था 2000 में, और इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का जिनेवा स्विट्जरलैंड में जी। यहीं पर WHO का भी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का चेयरमैन है राजीव गुप्ता। ऑफ कोर्स ये इंडियन है। ठीक है, तो याद रखेंगे 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे। अगला आर्टिकल है डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। जैसे आप खाना खाते हैं और बहुत सारे खाना फेंक देते हैं जी, लॉस हो जाती है, खास करके होटल्स में या शादियों में, समारोह में। तो इसको लेकर के इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी ये सिंस 2020 मतलब पिछले साल से मनाया जा रहा है जी, टू प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट ग्लोबल एफर्ट्स टू रिजोल्व द इशूज ऑफ फूड वेस्टेज। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे डेजिग्नेट किया था 29 सितंबर को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट। ठीक है, इस वर्ष का थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लानेट। ठीक है, इससे रिलेटेड आप एक फोटो देख रहे होंगे। अगला आर्टिकल है जी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से रिलेटेड। तो केविन कैरेक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CK रंगनाथन, इनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के। ठीक है, 1 साल टाइम पीरियड दिया गया है। इनका फोटो देखिए रंगनाथन जी का आप, यानी सितंबर 2022 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने हर्षपति सिंघानिया से चार्ज लिया है, जो कि वाइस चेयरमैन और MD हैं JK पेपर्स लिमिटेड के। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के बारे में बता दूं कि एक नेशनल एपेक्स बॉडी है ऑफ द मैनेजमेंट प्रोफेशन इन इंडिया। इट वर्क्स क्लोजली विथ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिया एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है परशुराम कुंड। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित रिवर में, लोहित रिवर है वहीं अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र प्लेटू के पास एक पिलग्रिम है जी, हिंदू पिलग्रिम साइट है, धार्मिक स्थल है परशुराम कुंड। तो उसको डेवलपमेंट किया जा रहा है। ठीक है, किसके अंतर्गत? प्रसाद स्कीम के अंतर्गत। प्रसाद का पूरा नाम पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। इसके लिए 37.88 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया है जी। ठीक है, 2014-15 में इस स्कीम को लाया गया था। ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जी। अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो यूनियन टेरिटरी बना था 21 जनवरी 1972 को, और स्टेटहुड का दर्जा मिला था इसको 20 फरवरी 1987 को जी। ठीक है, कैपिटल इसका ईटानगर है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 25 हैं। ठीक है, गवर्नर BD मिश्रा हैं, यहीं के गवर्नर, भूतपूर्व गवर्नर का अभी देहांत हुआ है जी, डेथ हुआ है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी हैं। 60 सीटें लेजिस्लेटिव असेंबली में है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीटें हैं जी। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है जी। ठीक है, ईटानगर बेंच में। अगला आर्टिकल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने 2 बैंकों पर पेनल्टी इम्पोज किया है। उसमें से एक बैंक है RBL बैंक, रत्नाकर बैंक लिमिटेड, उस पर 2 करोड़ रुपया का जुर्माना लगाया है फॉर नॉन कंप्लायंस विथ प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 न मानने के लिए। ठीक है, इसके जुर्म में उन्होंने एग्जामिनेशन किया और उसके बाद पाया कि इन्होंने 5 सेविंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर कोऑपरेटिव बैंक ओपन किए थे, जबकि नहीं कर सकते थे। दूसरा बैंक है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिस पे 11 लाख रुपया का पेनल्टी लगाया है RBI ने जी। ठीक है, चलिए रत्नाकर बैंक लिमिटेड के बारे में बता दूं कि इसका फाउंडेशन हुआ था अगस्त 1943 में, यानी प्री इंडिपेंडेंट है जी, आज़ादी से पहले का बैंक है।
आज़ादी से याद आया कि हम लोग 75वां स्वतंत्रता साल मना रहे हैं और इसके लिए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसके में आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके एमडी सीईओ हैं जी विश्ववीर आहूजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने लॉन्च किया है 7th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। ठीक है, ये 7th एडिशन है। आपको पता है कि ये एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे है जो कि अर्बन एरियाज़ में किया जाता है। इस बार की खास बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें एक काम और किया गया है। क्या है? प्लेइंग फील्ड बनाया जाएगा 15,000 और 15,000 से 25,000 कैटेगरी में, पॉपुलेशन में ना। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देख लीजिए, यही हरदीप सिंह पुरी जी। अगला आर्टिकल है T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो मैं बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने लॉन्च किया है ऑफिशियल एंथम फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। साथ ही एक फीचर फिल्म, मतलब वो एक्चुअली ऐड आता है ना, वीडियो लॉन्च किया है जिसमें इंडियन बैटिंग माएस्ट्रो विराट कोहली हैं, वेस्ट इंडीज़ के कीपर मतलब स्कीपर कैप्टन किरण पोलार्ड हैं, मैक्सवेल वगैरह भी हैं इसमें जी। इस वीडियो में ये सॉन्ग को कंपोज किया गया है बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी के द्वारा। मैं बता दूं कि टूर्नामेंट जो है T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा ओमान और यूएई में और 14 नवंबर तक चलता रहेगा जी। ठीक है, करीब करीब 1 महीने। अगला, इससे पहले कि और कुछ बताएं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में बता देता हूं। 15 जून 1909 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, करीब 100 साल से ज़्यादा हो गया, 112 साल। पहले इसका नाम इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया था 1909 से 1965 में। 65 में नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। 89 तक चला और 89 में फाइनली इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। ठीक है, हेडक्वार्टर पहले लंदन में था 1909 से 2005 तक, मतलब पूरे 94-95 साल। उसके बाद यूएई दुबई में आ गया 2005 से। ठीक है, इसके मेंबर कंट्री 106 हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है जी। और चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। डिप्टी चेयरमैन की बात करें तो इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ हैं जॉफ अल्राडिस, हालांकि ये इंटरिम है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है फूमियो किसीदा। याद कर लीजिए, फूमियो किसीदा ये अब बनेंगे जी जापान के प्राइम मिनिस्टर। अब तक ये जापान के फॉरेन मिनिस्टर थे। आप इनका फोटो देखिए। इन्होंने वर्चुअल जो वहाँ इलेक्शन कंडक्ट हुआ था उसमें इनकी पार्टी, रूलिंग पार्टी ने जीता है और इनको अब बन गए हैं ये प्रधानमंत्री जी जापान के बारे में बताऊंगा। इन्होंने टोटल 257 वोट्स जीते हैं और इन्होंने हराया है तारो कोनो को। ठीक है ना, वो भी वैक्सीन मिनिस्टर रहे थे। बता दूं कि 64 साल के हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है योशिहिदे सुगा का, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में ही चार्ज लिया था आफ्टर शिंजो आबे रेजिग्नेशन। जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 10 साल से ज़्यादा रहे थे शिंजो आबे जी। उसके बाद सुगा जी बने, अब ये बने हैं किसीदा। ठीक है, याद रखेंगे इनका नाम। चलिए जापान के बारे में बता देता हूँ। ये एक 4 मेन आइलैंड से बना हुआ ये देश है जी। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। कैपिटल है टोक्यो। जापानीज यहाँ के नेशनल लैंग्वेज है। जापानीज येन चलता है करेंसी। नारुहितो यहाँ के अंपायर हैं। प्राइम मिनिस्टर तो अब यही बन गए हैं, फूमियो किसीदा। नेशनल डाइट यहाँ के लेजिस्लेचर है। हाउस ऑफ काउंसिलर अपर हाउस को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स लोअर हाउस को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PTI। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इवन यूज भी करते होंगे, पढ़ते होंगे इसके आर्टिकल्स। इनका फोटो देखिए। इनका नाम है अवीक सरकार। ये एडिटर हैं और वाइस चेयरमैन हैं आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के। इनको री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कंट्री के लार्जेस्ट प्रीमियर न्यूज एजेंसी है PTI, जैसा कि मैंने बताया आपको। अवीक सरकार जी के बारे में बता देता हूँ कि ये 10 साल तक रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब RCGC के कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, केन सनातन कुमार। ठीक है, ये जो है डायरेक्टर ऑफ प्रिंटर्स के हैं, डायरेक्टर हैं और इनको इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 27 अगस्त 1947 को PTI का फाउंडेशन किया गया था। अगला आर्टिकल रोहित शर्मा जी से संबंधित है। आप जानते हैं इनको, मुंबई इंडियंस के कैप्टन हैं। अब तो इंडियन क्रिकेट टीम में T20 के भी कैप्टन बन सकते हैं आफ्टर T20 वर्ल्ड कप।
रोहित शर्मा फर्स्ट बैटर बन गए हैं जो इंडियन प्रीमियर लीग में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाला, 1000 रन बनाने वाला। इन्होंने किसके खिलाफ बनाया है? KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। अभी अभी जो शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में मैच हुआ था उसमें उन्होंने अच्छा रन बनाया। ये 34 साल के प्लेयर हैं और इन्होंने 1015 रन अब तक KKR के खिलाफ बना चुके हैं। 46.13 के एवरेज से स्ट्राइक रेट 132.16। इन्होंने 6 50s और एक सेंचुरी भी लगाया है KKR के खिलाफ। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी जानकारी इनके बारे में मिल गया हो। रोहित शर्मा इकलौता इंडियन प्लेयर हैं जिनके 5 सेंचुरी T20 में भी है, इंटरनेशनल T20 में जी। ठीक है, चलिए अब इनका एक फ़ोटो देख लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।